अच्छा हुजूर, मुझे सबसे पहले तो बताइए कि इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या है, ये सेंटेंस नंबर 1 और 2 में। सर ऊपर वाला पास्ट सिंपल है और नीचे वाला प्रेजेंट परफेक्ट है। हम्म। मुझे ये भी समझाइए, ये आप लोगों को पता कैसे चला है? सर ऊपर वाले सेंटेंस में जो माजी में शुरू हो चुका है और माजी में खत्म हो चुका है, जबकि नीचे वाला सेंटेंस में माजी में तो शुरू हो चुका है लेकिन उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट पे पड़ रहा है। शाबाश, जबरदस्त। अच्छा, अब इसकी ना हमने एंडिंग देखनी है। बिल्कुल सही आपने कहा। मजदूरों ने कमरा सफेदी कर दिया, या अगर यहां पर होता कर दिया। सर है की वजह से फर्क पड़ रहा है सर। हाँ, ये ही मैं बताने लगा था आपको। मजदूरों ने कमरा सफेदी कर दिया, या यहां पर लिखा जाता जाता कि कर दिया था, या यहां पे यूं लिखा जाता कि मजदूरों ने कमरा सफेदी किया। देखें, यहां पर उर्दू की भी पहचान ये है कि एक काम माजी में शुरू हुआ है और माजी में खत्म हो गया, यानी कि इसकी एंडिंग भी पास्ट में है। कर दिया था, किया। अच्छा, अब ये देखें, मजदूरों ने कमरा सफेदी कर दिया है, या ये यूं हो कर लिया है, या हो के मजदूर कमरा सफेदी कर चुके हैं। सर सेंस में क्या फर्क हो सकता है? मैं गुजारिश करता हूं, कर चुके हैं। पहले उर्दू के अंदर इसका डिफरेंस देखें कि इसकी उर्दू की जो एंडिंग है सेंटेंस नंबर 1 की, वो भी पास्ट की है। मजदूरों ने कमरा सफेदी कर दिया था, सफेदी किया। अच्छा, मजदूरों ने कमरा सफेदी कर दिया है, कर लिया है, या कर चुके हैं। अच्छा, अब इनमें फर्क ये होता है कि एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट विद इट्स इफेक्ट रीचेस प्रेजेंट। कोई काम माजी में स्टार्ट होके माजी में ही खत्म हो जाए, लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक भी पहुंचे, प्रेजेंट तक भी महसूस किया जाए। एक तो सेंस है इसकी, है अब प्रेजेंट तक कैसे महसूस किया जा सकता है। फर्ज करो कि आपके कमरे में आपके दोस्त आए, आए आए उधम मचा के चले गए, उधम मचा के चले गए, चीजें इधर उधर करके तितर बितर करके चले गए। अब अम्मी आई हैं कमरे में और आके कहती हैं, ये तुम तुम्हारे दोस्तों ने कमरे का क्या हाल कर दिया है। क्या हाल कर दिया है, यानी कि हाल तो उन्होंने पहले ही कर दिया था, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो प्रेजेंट में वालदा ने देखा तो उसको कहा कि ये तुम्हारे दोस्तों ने कमरे का क्या हाल कर दिया है। ठीक है। या कोई काम माजी में हुआ हुआ हो और उसकी खबर हम तक आप पहुंचे। आपको पता है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं। आपको पता है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं। बढ़ा दी थी ना कहें, वो तो कल की बात हो जाएगी। यानी कि एक्शन पास्ट में ही हुआ है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो प्रेजेंट में आ रहा है। तो ये भी, इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। अच्छा, इसमें ना धोखा थोड़ा सा इस तरह होता है कि इस स्ट्रक्चर का जो नाम है ना, इस टेंस का जो नाम है ना, वो है प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन इसकी देखें डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है, एन एक्शन स्टार्टेड एंड एंडिंग इन द पास्ट। ये ऐसा एक्शन होता है जो माजी में शुरू होकर माजी में ही खत्म हो जाता है, विद इट्स इफेक्ट, पॉइंट नंबर 1, विद इट्स इफेक्ट रीचेस प्रेजेंट, या यू हेयर द इंफॉर्मेशन इन प्रेजेंट, या रिसेंटली कंक्लूडेड एक्शंस, जो काम अभी अभी खत्म हुए हों। जैसे कि आपने मेहमानों को खाना सर्व किया और उसके बाद आप चले गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने खाना खा लिया है जी, वो कहें जी हमने खाना खा लिया, खा लिया है। यानी कि कोई क्या नाम है, पिछले दिन की बात नहीं हो रही, अभी अभी वो उन्होंने खाना खत्म किया। मैं आप में से किसी बच्चे को कहूं कि जाओ जरा दरवाजा तो बंद करके आओ, तो आप लोग मुझे आके कहें कि सर दरवाजा हमने बंद कर दिया है। या मैं आपको अभी एक काम दूं, मैं कहूं कि लो जी, अब आप ऐसे करो, ये पहले 6 सेंटेंसेस हैं, जरा इनकी ट्रांसलेशन तो लिख के दिखाओ। फिर मैं 10 मिनट बाद आपसे पूछूं, हाँ जी लिख ली है ट्रांसलेशन। मैं ये तो नहीं कहूंगा कहूंगा ना कि लिख ली थी ट्रांसलेशन। मैं कहूंगा हाँ जी लिख ली है ट्रांसलेशन। आप कहेंगे जी हाँ जी सर लिख ली है ट्रांसलेशन, सर लिख चुके हैं हम। अच्छा, या प्रेजेंट परफेक्ट की सेंस होती है सडन सिचुएशनल चेंज। यकदम कोई सिचुएशन में चेंज आए,
तो फिर भी उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके भाई ने फ्रिज में अपने लिए सेब रखे हुए थे और आप गए रात को चुपके से खा लिया आपने। आप खा गए वो सेब। अब ये माजी की बात। अब उसने आज वो गया है अफ्तारी के बाद और कहता है चलो जी मैं आज सेब खाऊंगा। उसने फ्रिज का दरवाजा खोला, उसके बाद सेब नहीं थे। तो वो क्या कहेगा, किसने खाए हैं सेब? या वो ये कहेगा किसने खाए थे सेब? वो कहेगा ओए सेब किसने खाए हैं, किस मनहूस ने खाए हैं सेब। तो प्रेजेंट में बात करेगा वो। तो माजी में हुआ हुआ काम जब उसके असरात प्रेजेंट तक आ जाएं, माजी में किसी हुआ हुआ काम जिसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट में मिले, या रिसेंटली कंक्लूडेड एक्शन हो, या कोई सडन सिचुएशनल चेंज आए, तो इसके लिए हम हैज हैव थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको कहता हूं यार ये देखो, सियासतदानों की नाकिस पॉलिसियों ने ना, सियासतदानों की नाकिस पॉलिसीज ने ना, देखो हमारे मुल्क का क्या हाल कर दिया है। क्या हाल कर दिया है, ये मैं नहीं कहूंगा क्या हाल कर दिया था। यानी वो हाल तो बुरा करते चले आ रहे हैं, बुरा करते चले आ रहे हैं। लेकिन जो मैंने अब कमेंट्स दिए हैं ना, तो मैंने उनकी माजी की हरकतों को प्रेजेंट में कंक्लूड करके बात की है। माजी के हुए हुए एक्शंस को मैंने कंक्लूड प्रेजेंट में किया है और फिर अपनी राय दी है कि देखो यार हमारे सियासतदानों ने मुल्क का क्या हाल कर दिया है। इसकी सेंसेस तो हैं ये। अब मेरे बच्चे ना, मैंने आपको इन दोनों के बारे में ना, इन दोनों टेंसेस के बारे में आपको तीन बातें बतानी थी। पहली बात बतानी थी आप इसको उर्दू में फर्क करना सीखो। उर्दू में कैसे फर्क करना सीखोगे आप, कि बेटे ये जो पास्ट सिंपल होता है ना, एन एक्शन स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट, एन एक्शन स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट, एंड इट्स उर्दू सेंटेंस ऑल्सो एंड्स इन द पास्ट। अच्छा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट जो है, प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसमें क्या होता है, एन एक्शन स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट, एंड इट्स उर्दू सेंटेंसेस एंड इन प्रेजेंट। पास्ट सिंपल भी माजी में खत्म हुआ हुआ काम है, लेकिन और प्रेजेंट परफेक्ट भी माजी में खत्म हुआ हुआ काम है, लेकिन उर्दू में एंडिंग्स डिफरेंट है। अच्छा, अगली गुजारिश, सेंस है इसकी ये, चार सेंसेस, चार डोमिनेंट सेंसेस लिखी हैं कि एन एक्शन स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट, और उसके बाद ये चार चीजें जहन के अंदर रखिएगा। ये दो बातें आपको मैंने बतानी थी और एक नोट लिखवाना था आप लोगों को। वो नोट क्या है कि जो फिक्स्ड, वो नोट क्या है कि पास्ट सिंपल इज इक्वल टू फिक्स्ड टाइम फ्रेम। पास्ट सिंपल में आप फिक्स टाइम फ्रेम दे सकते हो, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में आप फिक्स टाइम फ्रेम नहीं देते। नो फिक्स्ड टाइम फ्रेम। ये मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूं, हो सकता है एग्जामिनर आपको धोखा देता हो। मिसाल के तौर पर एग्जामिनर आपको कैसे धोखा देगा, दो सेंटेंसेस हैं, ही लेफ्ट फॉर लाहौर, ही लेफ्ट फॉर लाहौर 2 days अगो। और दूसरा सेंटेंस है ही हैज लेफ्ट फॉर लाहौर, सॉरी ये है टू, ही हैज लेफ्ट फॉर लाहौर 2 days अगो। देखो मेरा बच्चा, ये जो पहला सेंटेंस है ये तो ठीक है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ आप आंखें बंद करके फिक्स टाइम फ्रेम वगैरह यूज कर सकते हो। 2 days अगो लिखो, 2 minutes अगो लिखो, 2 years अगो लिखो, 2 weeks, 2 months, 5 seconds, 1 second अगो, बेशक 1 second ही क्यों ना हो, वो सेकंड फॉर्म के साथ ये कॉम्बिनेशंस बनते होते हैं टाइम फ्रेम्स के। लेकिन जहां हैज हैव थर्ड फॉर्म आ जाती है, हैज हैव थर्ड फॉर्म के साथ हम इस तरह से नहीं बात करते होते। हैज हैव थर्ड फॉर्म के साथ हम यूं नहीं कहते 2 minutes अगो, 2 seconds अगो, 1 minute अगो, 1 year अगो। हैज हैव थर्ड फॉर्म के साथ क्या चीज आ सकती है, ही हैज लेफ्ट फॉर लाहौर
जस्ट नाउ। और हैव के साथ क्या चीज आ सकती है? ही हैज लेफ्ट फॉर लाहौर रिसेंटली। यानी ये कोई फिक्स्ड टाइम फ्रेम नहीं है। जस्ट नाउ का मतलब है अभी अभी, लेकिन कितने मिनट्स कितने सेकंड्स ये तो नहीं ना मैं बता रहा। उसके बाद है यहां पर रिसेंटली। अब रिसेंटली में मुझे एक मिनट सेकंड्स का तो नहीं ना पता चल रहा। तो यहां एक मुबहम सा, एक अनक्लियर सा टाइम है। और जस्ट नाउ और रिसेंटली इसके बड़े बड़े सिग्नल्स हैं। अच्छा, एक मैं अपने बच्चों को और भी बात अभी समझाऊं कि आई और वी और यू और दे और प्लूरल नेम्स, इन सब के साथ हम हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद ही, उसके बाद शी और इट, और सिंगुलर नेम्स के साथ हम हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आई वो यू दे और प्लूरल नेम्स के साथ हैव और वर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ही शी इट और सिंगुलर नेम्स के साथ हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, अब हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म तो आ गई। हैज हैव थर्ड फॉर्म के बाद जस्ट नाउ आ सकता है, रिसेंटली आ सकता है, लेकिन हैज हैव थर्ड फॉर्म के साथ आप 2 days अगो नहीं लिख सकते, 2 minutes अगो नहीं लिख सकते, 1 year अगो नहीं लिख सकते, 5 months अगो नहीं लिख सकते। हाँ, ऐसा बाजों का। अच्छा पहले बताओ, आप यहां तक समझे हो बात को? नोट मैंने क्या लिखवाया कि पास्ट सिंपल में तो आप फिक्स टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में आप फिक्स टाइम फ्रेम यूज नहीं करते। और फिर मैंने उसकी मिसाल दे दी यूं। तो हैज हैव थर्ड फॉर्म के साथ यूज क्या होता है फिर? जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली, या हैज हैव थर्ड फॉर्म के साथ सिंस फॉर का इस्तेमाल भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे, इट हैज रेन्ड सिंस मॉर्निंग, या इट हैज रेन्ड फॉर 2 hours। अब आप मुझे कहोगे कि सर ये सिंस और फॉर का जो इस्तेमाल है, ये तो हमने हैज बीन, हैव बीन और आईएनजी वाली फॉर्म के साथ तो सीखा हुआ है। आप ये क्या, आपने एक नया शोशा छोड़ दिया? ये कौन सा एक नया कॉन्सेप्ट बता दिया कि सिंस फॉर जो है वो हैज हैव थर्ड फॉर्म के साथ भी आता है? आता है, आता है। वो कैसे आता है, अब इस चीज को समझो आप। अगर आप कहोगे इट, लेयर्स तो मैं बाद में करवाता हूं ना, ये जो आपसे कुछ कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मुझे चाहिए, पहले मैं ये कर दूं। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और अगर मैं कहूं कि इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, अब इट हैज रेन्ड सिंस मॉर्निंग में और इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग में क्या फर्क हुआ? इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये तो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर करवाया ही नहीं। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि हैज हैव थर्ड फॉर्म के साथ भी सिंस फॉर आता है। कब? देखो बेटे, सेंटेंस का एक होता है टेंस, टेंस जो कि 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और सेंटेंस का होता है एक टीएस। टीएस का मतलब होता है टाइम ऑफ स्पीकिंग। टीएस का मतलब होता है टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि ये फिक्रा किस वक्त बोला गया, टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब इन दोनों में फर्क ये है कि जब आप कहोगे ना इट हैज रेन्ड सिंस मॉर्निंग, तो इसका मतलब ये होगा कि सुबह से लेके मेरा इस फिक्रा बोलने से पहले तक बारिश हुई है, अब नहीं हो रही। यानी इस सेंटेंस में जो आपका एक्शन है वो टीएस से पहले ही खत्म हुआ है, टीएस से पहले खत्म हो गया है। लेकिन इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब यह है कि जब मैं ये फिक्रा, बारिश जो है वो शुरू तो सुबह से हुई थी, सुबह से वो शुरू हुई थी, लेकिन जब ये मैं सेंटेंस बोल रहा हूं ना, तो उस वक्त भी हो रही है बारिश। यानी कि इट हैज रेन्ड सिंस मॉर्निंग का मतलब ये है द एक्शन कंक्लूडेड जस्ट बिफोर
टीएस। और इसका मतलब ये होगा कंटिन्यूस द एक्शन कंटिन्यूस बिफोर ड्यूरिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग टीएस। काम जारी है, काम जारी है। वो टाइम ऑफ स्पीकिंग से पहले भी जारी था, और जब मैं ये फिक्रा बोल रहा हूं ना, तब भी जारी है। अच्छा, इसी में आपको एक लाइव एग्जांपल दूं। मैं आधे घंटे से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इस वक्त। मैं आधे घंटे से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। लाइव एग्जांपल सुनो, देखो। मैंने जिस एक्शन का जिक्र किया है, अभी वो मेरा एक्शन खत्म नहीं हुआ। मैंने उस एक्शन के दौरान ही अपना ये फिक्रा बोला है। यानी जो मेरा फिक्रे का जो टीएस है, टाइम ऑफ स्पीकिंग है, वो एक्शन के बीच में ही है। यानी मेरे टीएस पे भी वो एक्शन जारी है। अच्छा, अब मैं दूसरा फिक्रा बोलता हूं। मैं कहता हूं बेटे, बात ये है कि आई हैव टॉट यू फॉर हाफ एन आवर। मैं अब थक गया हूं, बस मैं आज इतना ही पढ़ाऊंगा। आई हैव टॉट यू फॉर 2 आवर्स। यानी बेटे, मैं तुम्हें 2 घंटे तक पढ़ाता रहा हूं अब तक, मेरे बोलने से पहले तक। लेकिन अब मैं थक गया हूं, बस अब मैं बाकी कल पढ़ाऊंगा। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि बेटे देखो, मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूं क्योंकि कल है आपका इम्तिहान, मैं मुसलसल पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं कहूंगा क्या है बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। अब मैंने जो फिक्रा बोला है, क्या ये फर्ज करो ये हकीकत है कि मैं आपको सुबह से ही पढ़ा रहा हूं, फर्ज कर लो ना। तो मैंने जब ये फिक्रा बोला है, तो मैं अब तब भी पढ़ा रहा हूं। अच्छा, अब अगर मैं यूं कहना चाहूं कि देखो, मैंने तुम्हें सुबह से अब तक पढ़ाया है भाई, और इस वक्त 10 बजे हुए हैं, बस अब मेरी बस हो गई है, अब मैं सोऊंगा भाई, अब मैं बहुत थक गया। तो फिर मैं कहूंगा कि आई हैव टॉट यू सिंस मॉर्निंग। यानी सुबह से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन टीएस से पहले जब मैंने फिक्रा ये बोला था ना कि यार मैं बड़ा थक गया हूं भाई, अब मैंने मजीद नहीं पढ़ाना, उससे पहले मैंने पढ़ाना खत्म कर दिया। अब मैं बेटे कंक्लूड करूं, फिर इसकी लेयर्स में स्टार्ट करवाता हूं। सबसे पहले तो इसकी उर्दू में पहचान समझिए। उर्दू में पहचान क्या है कि पास्ट सिंपल जो होता है ना, पास्ट सिंपल की उर्दू भी पास्ट में ही होती है, उसकी एंडिंग भी पास्ट में होती है। मजदूरों ने कमरा सफेदी कर दिया। द लेबरर्स, LABOURERS, द लेबरर्स हैव Laborers have वाइट वॉश्ड द रूम। द लेबरर्स वाइट वॉश्ड, ये देख, प्योरली वर्क की सेकंड फॉर्म आई है। अच्छा, लेकिन जैसे निचला सेंटेंस है, मजदूरों ने कमरा सफेदी कर दिया है, कर लिया है, कर चुके हैं, अगर ऐसा सेंटेंस हो तो फिर हम हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अच्छा, ये हो गई पहली पहचान। दूसरी पहचान ये है कि मैं आपको कहूं चलो ना, चलो ना जरा आप यहां पर क्या नाम है, 1 आवर अगो लगाओ। कहाँ लगाओगे? sir first में शाबाश, फर्स्ट में आप लगाओगे द लेबरर्स वाइट वॉश्ड द रूम 1 आवर अगो। आप हैज हैव थर्ड फॉर्म के साथ ये जो फिक्स्ड टाइम फ्रेम है ना, ये नहीं दे सकते। अच्छा, ये एक बात। दूसरी, मैंने इसकी सेंसेस बताई 4। सिचुएशन के मुताबिक ये सब जो है ना, ये काबिल अमल है। ये मैंने आपको दूसरी बात बताई। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि हैज हैव थर्ड फॉर्म के साथ सिंस फॉर का यूज भी होता है, लेकिन ये क्योंकि इतना अनकॉमन है तो हम लोग इसे बॉदर नहीं करते। हमने सिंस फॉर का निकाह करवाया हुआ है सिर्फ हैज बीन हैव बीन आईएनजी वाली फॉर्म के साथ। अब इसका बनवाइए, एक पहली लेयर लगाइए, मेहनती मजदूरों ने कमरा सफेदी कर दिया है। hard working अच्छा, laborers have तो लेबरर्स के साथ मैं एक लेयर लगाऊंगा, तो द हार्ड वर्किंग लेबरर्स हैव वाइट वॉश्ड द रूम। मैंने ना आज आपके लिए पहले ही बनाया हुआ है ये, ताकि मुझे लिखने में टाइम ना लगे। जब मैंने 8वां फिक्रा बनाया ना, तो मैंने कहा कि भाई पहली नजर में अगर कोई 8वां फिक्रा पढ़े ना, तो उसे हार्ट फेल हो जाएगा। कितना ह्यूज सेंटेंस है। गंदा सहन साफ करने के बाद मेहनती और ईमानदार मजदूरों ने शदीद गर्मी के बावजूद अभी अभी कमरा सफेदी किया है, और मालकान इन सबको इनकी उजरत भी अदा कर चुके हैं। इट्स अ ह्यूज सेंटेंस। सर इट इज बट अ, ये आप हाँ जी, लेकिन आप यहाँ में ट्रेनिंग दी है सर हाँ, लेकिन मैंने अपने बच्चों को ट्रेनिंग दी है कि हम क्योंकि लेयर्स से समझते हैं चीज को, तो हमारे लिए कोई ह्यूज सेंटेंस नहीं होता। हम अनियन की तरह लेयर्स उतार देते हैं, और सबसे पहले जो उसका मगज है ना, उसको देखते हैं। इसी तरह ये जो फिक्रा है, ये देखें ये कितना खौफनाक फिक्रा है।
तमाम मुल्की और गैर मुल्की डायरेक्टर्स के साथ 1 घंटे की मतवक्को मीटिंग के बारे में आपको ईमेल के जरिए बर वक्त इतला दे दी गई है, और मीटिंग के बुनियादी नुकात भी लिख लिए गए हैं। तो बस 1 मील चलना पड़ता है ये फिक्रा पढ़ते पढ़ते। तो इट्स अ ह्यूज सेंटेंस, और यही सेंटेंसेस स्टूडेंट्स को डराते हैं फिर। लेकिन मैं और मेरे बच्चे नहीं खौफ खाते, हमें पता है कि इसकी जो अंदर से रूट है वो बड़ी स्मॉल सी रूट होनी है, और लेयर्स को हम ट्रांसलेट करते जाते हैं। उसके बाद है द हार्ड वर्किंग लेबरर्स, मेहनती मजदूरों ने अभी अभी कमरा सफेदी किया है। सर जस्ट नाउ लगा लेंगे बस। लॉज। तो द हार्ड वर्किंग लेबरर्स हैव वाइट वॉश द रूम, रिसेंटली लगा दें, जस्ट नाउ लगा, जस्ट नाउ आप कह रहे हैं, जस्ट नाउ ही लगाते हैं। ये लीजिए। सर ये थर्ड सेंटेंस में सर, ये हार्ड वर्किंग आएगा या हार्ड वर्कर आएगा सर? हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्कर नाउन हो जाएगा, और हार्ड वर्किंग जो है ना, यहाँ पर एडजेक्टिव है। हार्ड वर्किंग बॉय, हार्ड वर्किंग गर्ल, हार्ड वर्किंग नेशन, हार्ड वर्किंग लेबरर्स। हार्ड वर्कर अगर आप कहोगे तो वो नाउन बन जाएगा। हार्ड वर्किंग नहीं ना लिखना आपको, आप लिख दें इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री का लफ्ज तो हर किसी को आता है ना, इंडस्ट्री, वाई हटा के IOUS, इंडस्ट्रियस। द इंडस्ट्रियस लेबरर्स हैव वाइट वॉश द रूम जस्ट नाउ। लेकिन अगर हार्ड वर्किंग लिखना है तो आप लोग हार्ड वर्किंग को एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया करो बेटे। हार्ड वर्किंग बॉय, हार्ड वर्किंग गर्ल। अच्छा, उसके बाद मैंने एक लेयर और ऐड की है यहाँ, और ये देखिएगा, मेहनती और ईमानदार मजदूरों ने अभी अभी कमरा सफेदी किया है। अब बताइए। The hardworking and honest laborers have. शाबाश। अब हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट लेबरर्स, देखो जी, अब एक लेयर और ऐड हो गई यहाँ पे। छठा सेंटेंस है गंदा सहन साफ करने के बाद। अब ये फ्रेज की लेयर ऐड हुई है। चलो ये वो मेरा बच्चा, आफ्टर वाली है सर। लिखवाएं, आफ्टर क्लीनिंग, लिखवाएं, लिखवाएं। आफ्टर क्लीन, जी सर, आफ्टर क्लीनिंग द कोर्टयार्ड। लो जी, आफ्टर क्लीनिंग द डर्टी कोर्ट यार्ड, बाकी पूरा वैसे आ जाएगा सर। और उसके बाद ये सेंटेंस सारा वैसे आएगा, आफ्टर क्लीनिंग द डर्टी कोर्ट यार्ड। फिर यहाँ पर टी छोटा कर देते हैं। अब यहां पर आफ्टर क्लीनिंग द डर्टी कोर्ट यार्ड का मतलब हो गया सहन, और ग्रेव यार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान। तो आफ्टर क्लीनिंग द डर्टी कोर्ट यार्ड कॉमा, द हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट लेबरर्स हैव वाइट वॉश द रूम जस्ट नाउ। चलो मेरा बच्चा, इसका आप जरा सोच लो 1 मिनट। अच्छा, गंदा सहन साफ करने के बाद मेहनती और ईमानदार मजदूरों ने, अब ये शदीद गर्मी के बावजूद, अब मुझे इस लेयर की इंग्लिश चाहिए पहले तो। सर डिस्पाइट इंटेंस हीट। शाबाश, डिस्पाइट हॉट वेदर कैसे कहें ठीक, सर? शाबाश शाबाश शाबाश। तो जब हमने के बावजूद कहना होना, के बावजूद, तो हम या तो डिस्पाइट लगाते हैं या इन स्पाइट ऑफ लगाते हैं। अब इसको हम कर देते हैं ब्लैक। आफ्टर क्लीनिंग द डर्टी कोर्ट यार्ड, द हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट लेबर्स, कॉमा, डिस्पाइट द इंटेंस हीट, कॉमा। अब ये जो डिस्पाइट द इंटेंस हीट लिखा है ना, इसका मतलब हो गया इसके बावजूद। डिस्पाइट अगर नहीं लिखना, अच्छा, डिस्पाइट के बाद ऑफ ऑफ नहीं लगता, या तो लगाइए इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ये भी ठीक है। इन स्पाइट ऑफ इंटेंस हीट। अब ये इन स्पाइट ऑफ हो या डिस्पाइट हो, ये लफ्ज इन स्पाइट ऑफ हो या ये लफ्ज डिस्पाइट हो, बेटे ये दोनों ही प्रेपोजिशंस हैं, और दोनों ही के अंदर सेंस होती है कंट्रास्ट की, दोनों ही में सेंस होती है कंट्रास्ट की। यानी शदीद गर्मी में तो उनको काम नहीं करना चाहिए था ना। ये कैसा कंट्रास्ट देते हैं, जैसे कि ही won the race, he won the race despite his despite his illness। ये देखो, अब डिस्पाइट कंट्रास्ट है, और ये कोई कंजंक्शन भी नहीं है कि इसके बाद में हमें क्लॉज देना पड़े, ये प्रेपोजिशन है।
और preposition के बाद words आ सकते हैं, phrases आ सकते हैं। preposition के बाद clause लाजमी तो नहीं होता ना। हाँ, conjunction के बाद लाजमी लाजमी होता है। तो यहाँ आप इन डिस्पाइट हिज इलनेस लिख दो या इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस लिख दो, दोनों ठीक है। तो अब जो लेयर लगी, मेरे बच्चों ने ना अब सिर्फ सर लेयर। डिस्पाइट, जी। सर डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। हाँ, डिस्पाइट के साथ ऑफ सर बैन है। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। जी मेरा बच्चा, डिस्पाइट के बाद ऑफ बैन है, और इन स्पाइट के बाद ऑफ मस्ट है। और इन स्पाइट को लिखा भी अलग अलग जाता है, इन अलहदा, स्पाइट अलहदा, और ऑफ अलहदा। और डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता। तो ये सारी लेयर्स, अब मेरे बच्चों ने लेयर्स इंशाल्लाह भी दिन लगानी आएंगी ना, तो जितना मर्जी खतरनाक फिक्र आ जाए, वी विल हैंडल इट इजीली। अच्छा, अब इसमें, अब यहां पर एक क्लॉज ऐड हुआ है, और मालिकान इन सब को इनकी उजरत भी दे चुके हैं। सॉरी सर, ये ऊपर किस स्टेटमेंट में ये जो इन स्पाइट ऑफ, इसको यही बीच में रहने देंगे या शुरू या आखिर में लगा सकते हैं? हाँ, इसकी फ्रंटिंग भी हो सकती है, आप इसको शुरू में भी लेके जा सकते हो, ये लो। हाँ सर, हाँ सर। हाँ जी, क्यों नहीं। डिस्पाइट हिज इलनेस, कॉमा, फिर फ्रंटिंग करेंगे तो फिर हमारा वो क्या ग्रैंड रूल है कि जब हम क्लॉज की फ्रंटिंग करते हैं या अगर हम कोई फ्रेज की फ्रंटिंग करते हैं, तो हमारा ग्रैंड रूल ये है कि फिर कॉमा लगाते हैं हम उसके बाद। चलिए, अब मेरा बच्चा मुझे इसकी तो इंग्लिश बना दो। सर मकान मालिक पता नहीं क्या क्या कहते एंड हैं द मैं ओनर्स कहें, ओनर्स। जी जी सर। हाँ, क्योंकि उन्होंने मकान मालिक तो नहीं कहा, तो हम होम ओनर्स नहीं कहेंगे या लैंड लॉर्ड्स नहीं कहेंगे, हम ओनर्स ही कहेंगे। एंड द ओनर्स हैज या हैव? have हैव। इट्स प्लूरल। हाँ, क्योंकि ओनर्स जो हैं यहाँ पर प्लूरल है। एंड द ओनर्स हैव पेड, हैव उजरत भी अदा कर चुके हैं, हैव ऑल्सो पेड देयर, उजरत की क्या इंग्लिश होगी बेटे? वेजेस। ujrat is a reward. वेजेस। Okay. वो जो हम सैलरी कहते हैं वो तनख्वाह हो गई, और उजरत की हो गई वेजेस। और तनख्वाह और उजरत में फर्क क्या है? तनख्वाह तनख्वाह बेटे अमाउंट में ज्यादा होती है, मजदूर को तनख्वाह थोड़ी ना मिलती है। उजरत बेचारे छोटे काम करने वाले लोग लेते हैं। अब मेरे बच्चे मुझे ये बताओ, आप लोग, आपको इतला दे दी गई है, ये किस तरह से वैसे? हाँ, जबरदस्त। मैंने अब यही बात पूछनी थी आपसे। आपको इतला दे दी गई है, अब ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि जिसको इतला मिली मुझे उससे तो सरोकार है। आई एम, आई वॉन्ट टू मेंशन द एक्शन रिसीवर, बट आई डोंट केयर कि इसका एक्शन डूअर कौन है। आपको इतला दे दी गई है। किसने इतला दी? अली ने दी, जावेद ने दी, अकरम ने दी, मुझे, मैं भी ये बताना ही नहीं चाहता। तो ये पैसिव वॉइस है। यू के साथ हैज लगाऊं या हैव लगाऊं? have सर हैव हैव। यू हैव बीन। बीन। अब जब इसका पैसिव वॉइस बनता है बेटे, कोई चेंज नहीं आती, सिर्फ बीन का इजाफा हो जाता है बस। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी आनी है, यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड। चलो बेटे, अब बाकी फिक्रे तो बनवा दो। यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड, अब अगर हो आपको बर वक्त, अब बर वक्त का सिंगल On वर्ड। time. हाँ, यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड ऑन टाइम या टाइमली, यू हैव बीन टाइमली इन्फॉर्म्ड। बर वक्त का मतलब वक्त पर, तो ये जैसे बेटी कह रही हैं ऑन टाइम, तो ये ठीक है। या अगर चाहो आपके यू हैव बीन इन्फॉर्म टाइमली, तो ये भी ठीक है। चलिए, अब मुझे आप लोग बनवा दो 11वां फिक्रा। सर यू हैव बीन टाइमली इन्फॉर्म थ्रू ईमेल। शाबाश। यू हैव बीन टाइमली इन्फॉर्म्ड थ्रू ईमेल, तो ईमेल के जरिए, जरिए हम कहेंगे थ्रू। अच्छा, 12वें का सेंटेंस जरा बनवा दें। अब ये एक फ्रेज एक और लगाया है यहाँ पे, डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग के बारे में। meeting with director sir, meeting with director sir. ये बताएं, एंड में लगाऊं स्टार्ट में लगाऊं? मेरा ख्याल सर है कि यू हैव बीन टाइमली, जी जी बोलें।
Sir, you have been timely informed about meeting with directors through email. Informed about the meeting with the directors थ्रू ईमेल। ये यहां पर अब इसकी एक और लेयर लगी है। इन्फॉर्म्ड, किस चीज के बारे में इन्फॉर्म किया गया? अबाउट द मीटिंग। अब इस अबाउट द मीटिंग को अब हम जरा घुमाते फिराते हैं इस सेंटेंस में। आपको हो सकता है कि ये आ रहा हो कि ये उस्ताद ने यहां पर क्यों लगाया है, यहीं पर क्यों लगाया है। इसको घुमा फिरा के देखते हैं। अबाउट द डायरेक्टर्स को मैं उठाता हूं, अबाउट द मीटिंग विद द डायरेक्टर्स को मैं उठाता हूं, स्टार्ट में ले जाता हूं। अब मुझे फील करके बताओ, सेंस करके बताओ कि ये भी फिक्रा ठीक है। सर पहले वाले का सेंस अच्छा था ज़्यादा। हम्म। अच्छा, दूसरा फिक्रा आप लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा या कुछ काबिल कबूल लग रहा है? Somehow okay, sir. अब एक और जगह पे इसको घुमाते फिराते हैं, ठहरो। अब मेरे बच्चे यहां फैसला करके बताओ, इधर ठीक है। यू हैव बीन टाइमली इन्फॉर्म थ्रू ईमेल अबाउट द मीटिंग विद द डायरेक्टर्स। अच्छा, अब मुझे बताओ इन तीनों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा फर्स्ट वन सर। हाँ। तो जो सेंटेंस, तो जहां आप लोगों को उलझन हो रही हो कि ये लेयर किस जगह पर आनी है, उसको दो तीन जगह पे इंसर्ट करके देख लिया कीजिए। तो ये जो सेंटेंस बनाया आप लोगों ने, पहले वाला, ये बहुत बेहतर है और फ्रंटिंग भी इसकी हो सकती है, ये भी ठीक है। अब जरा 13वां बनवा दो मुझे। मतवक्को। Which is expected, हाँ। which is expected in an hour. हम विच हम क्लॉज क्यों लगाएं, सिंगल वर्ड क्यों ना लगाएं? अबाउट द एक्सपेक्टेड मीटिंग, अबाउट द एक्सपेक्टेड मीटिंग ऑफ 1 आवर विद द डायरेक्टर्स को हम यहां पर दूसरे कलर का कर देते हैं। तमाम मुल्की और गैर मुल्की डायरेक्टर्स के साथ। अब इसका जरा बनवा दो। नेशनल एंड फॉरेन डायरेक्टर्स, क्योंकि इंटरनेशनल होता है बैनुल अक़वामी, जो मुल्कों के माबैन हो, और फॉरेन Yes, का sir. मतलब होता है गैर मुल्की। Got it, sir. विद ऑल द नेशनल एंड फॉरेन डायरेक्टर्स। अब ये वो जॉइंट सेंटेंस है जो आखिर में हम बनाएंगे। चलिए अब जरा इसका तो बनवाइए। And एंड the basic minutes of the meeting are also written. और ये अब यहां पर ऐड हुआ था। ये मेरा बच्चा यहां पर ऐड हुआ था। अब आपने ये बड़ा अच्छा लफ्ज बोला, मिनट्स। मेरी हम्बल ओपिनियन ये है कि जो मीटिंग के दौरान नोट किए जाते हैं ना अहम नुकात, उसको कहते हैं मिनट्स। लेकिन मीटिंग का जो एजेंडा है ना, जो उसके बेसिक पॉइंट्स हैं, उसको बेसिक पॉइंट्स ही कहा जाता है, या बेसिक एजेंडा कहा जाता है। एंड द बेसिक एजेंडा ऑफ द मीटिंग एंड द बेसिक पॉइंट्स ऑफ द मीटिंग हैव आल्सो बीन रिटन। Got it, sir. Got it. हाँ। पॉइंट्स यहाँ पर प्लूरल थे, तो यहाँ पर मैंने हैव बीन लगाया है। Last statement पैसे वैसे सर। हाँ जी, ये पहले वाला क्लॉज भी पैसिव वॉइस है। एंड तो हो गया ना यहाँ पर कंजंक्शन। Yes, sir. अब एंड से पहले यू हैव बीन टाइमली इन्फॉर्म्ड, ये भी पैसिव है। एक मिनट जरा ठहरिएगा, मैं एक और स्क्रीन शेयर करूँ आपके साथ। अच्छा बेटे, ये स्क्रीन शेयर हुई है? Yes, sir. यस। अब ये है कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं कि हम इज एम आर वॉज वर्क के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं कि आय के साथ तो हम यूज करते हैं एम और ही
और ही और शी और इट, और सिंगुलर नेम्स के साथ हम लोग यूज करते हैं इज, और उसके बाद वी और यू और दे, और प्लूरल नेम्स के साथ हम लोग यूज करते हैं आर। और यहाँ पर जो फॉर्म यूज होती है वो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज होती है। और अगर इसका पैसिव वॉइस बना लिया जाए तो हम इसमें बीइंग यूज करते हैं, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ये इसका पैसिव वॉइस हो जाता है। ये इसका एवी हो गया, और ये इसका पीवी हो गया। अब इसमें हम लेयर्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पाकिस्तान और भारत एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया Sir, Pakistan and India are playing cricket match. क्रिकेट मैच। हम्म पाकिस्तान एंड इंडिया क्योंकि प्लूरल हो गए तो यहाँ पर आर आ जाएगा, आर प्लेइंग आ क्रिकेट मैच। चलिए अब दूसरा सेंटेंस बनवाइए, एक और लेयर लगाइए। पाकिस्तान एंड इंडिया आर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच इन लाहौर। इन लाहौर। अच्छा, लाहौर में यहाँ पर एक छोटा सा फ्रेज की लेयर ऐड की है मैंने, लाहौर में, इन लाहौर। एक लंबे अरसे के बाद। आफ्टर अ Sir, वेरी लॉन्ग। after a long time. ठीक है, शाबाश। अब मुझे मुझे जरा इसको, इस लेयर को मुझे इंजेक्ट भी करके दिखाइएगा कि कहाँ करूं। सर एंड में इन लाहौर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। चले, एक लंबे अरसे के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इन लाहौर को मैं कर देता हूं ब्लैक। अच्छा, माइक बेटे ऑफ कीजिएगा, माइक। जब बोले ना तो फिर ऑन कीजिएगा। अच्छा, अब ये फोर्थ सेंटेंस में क्या चेंज आई है? सर अब यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा तो हम टीम्स लगा लेंगे ना, पाकिस्तानी एंड हम्म, इंडियन। लिखवाएं जरा, कैसे भला? पाकिस्तानी। एंड इंडियन टीम्स शाबाश, आर प्लेइंग। शाबाश। टीम्स आर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच इन लाहौर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। शाबाश। अच्छा, अब ये इसका बनवाइएगा जरा। सर एड में लगा लेंगे एट द कजाफी स्टेडियम। हम्म अब ये इन लाहौर है, इन लाहौर से पहले एट द कजाफी स्टेडियम आना चाहिए या इसके बाद में आना चाहिए? पर बाद में बाद में। तो जो बिगर इन प्लेस है, लाहौर इट फिलोसफी स्टेडियम। हम्म, तो अगर बिगर और स्मॉलर प्लेसेस इकट्ठे आ जाएं तो हम क्या करते हैं कि बिगर प्लेस पहले लिखते हैं और स्मॉलर प्लेस बाद में लिखते हैं। बिगर प्लेस के लिए इन यूज करते हैं और स्मॉलर प्लेस के लिए एट। अब जरा मुझे ना बेटे इसका बनवाइए, छठे का। अब ये मैंने क्लॉज ऐड किया, ये एंड अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, मैं जरा इस सबको ब्लैक कर लूं। जी, कॉमा एंड द, मीडिया मीडिया चाहिए सर। हाँ, इसको हम जराया ब्लॉक की क्या इंग्लिश बनाएं? कम्युनिकेशन मीडिया सोर्स सर, कम्युनिकेशन सोर्स सर। मेरा ख्याल है मीडिया ही ठीक है सिर्फ। मीडियम से मीडिया। जराया ब्लॉक जो है ना, हम इसको ट्रेडिशनल मीडिया भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कहते हैं। इसमें सारे आ जाते हैं सर। हम्म
You're sure. and the electronic media is broadcasting the match with पूरे जोरों शोर। ये इसकी क्या इंग्लिश बनेगी बेटे? With विद zeal and zest। okay, sir. अब एंड से लेके आप लोग यहां तक देखो, एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अच्छा, और दोनों मुल्कों की है, मीडिया ऑफ Both countries. बोथ द कंट्रीज। Yes, sir. दोनों में कंटिन्यूस जोड़ गया सर। हाँ जी, एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफ बोथ द कंट्रीज। अब दोनों कंट्री का मीडिया है तो प्लूरल हो जाएगा। आर ब्रॉडकास्टिंग द मैच विद फुल zeal and zest। अच्छा, अच्छा, अब ये जो अगला सेंटेंस है ना, इसमें क्रिकेट मैच को आगे एक्सप्लेन किया है एक और क्लॉज के साथ। तो हम मैच के आगे ही अब ये एक्सप्लेनेशन लगाएंगे। मैच की वजाहत हमने करनी है, और सर वजाहत अगर यूं। हम सर अगर हम क्रिकेट के साथ T20 कर दें फिर। मेरा तो दिल ये है कि यहां पर सिर्फ मैं ऑफ 20 आवर्स इस तरह से जोड़ूं। पाकिस्तानी एंड इंडियन टीम्स आर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच ऑफ 20 आवर्स, लेकिन ये बेटे कह रहे हैं कि यहाँ पर क्रिकेट T20 मैच। तो वो भी ठीक है मेरा ख्याल है, क्योंकि 20 ओवर का मैच T20 ही कहलाता है। T20 क्रिकेट मैच। मोर ओवर सर आ जाएगा ये। शाबाश शाबाश। मजीद ये है कि पाकिस्तानी और भारतीय अवाम अपनी अपनी टीम की जीत के लिए दुआएं कर रही हैं। सर यहाँ पे मोर वो कंजक्शन लगा ना जो आपने पढ़ाया था, बोथ एंड बोथ एंड both Pakistani and Indian public are praying for their teams. बहुत अच्छा है, शाबाश। तो एक मिनट, मोर ओवर लगाएं यहाँ पे। Yes, sir. मोर ओवर कॉमा, कॉमा भी दें। अब बोथ और एंड का कॉम्बो आप कह रहे हैं। बोथ पाकिस्तानी एंड Indians. Indians कहते हैं इंडियन पब्लिक। चलें, बोथ पाकिस्तानीज, ये Which और one is शॉर्ट, better, sir? इंडियंस, Sir, which one is better? बोथ आर फाइन। बोथ पाकिस्तानी एंड इंडियन पीपल, बोथ पाकिस्तानी एंड इंडियन पब्लिक, सही है। बोथ पाकिस्तानीज एंड इंडियंस आर। Praying for their teams. अच्छा, प्रेइंग फॉर के बाद में लिखवाइए, प्रेइंग फॉर Praying for द विक्ट्री ऑफ their teams. देयर रिस्पेक्टिव टीम्स। ये अपनी अपनी के लिए यहां पर आ जाएगा रिस्पेक्टिव। Yes, I got it. Now, sir, it has become a piece of cake. यस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका ना बेटे, इस लेयरिंग का फायदा बड़ा होता है, इस पे टाइम तो लगता है। जब मैंने शुरू करवाई थी तो मैंने आपसे माजरत की थी कि बेटे बुरा ना मानिएगा, आप क्या समझोगे कि ये CSS लेवल पे टेंस करवाने शुरू कर दिए। लेकिन अब आप ये देखो कि हम सिंपल टेंस से कितने कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड सेंटेंसेस बनाते हैं। इसका फायदा अब हमें ट्रांसलेशन में भी होता है, ऐसे राइटिंग में भी होता है, क्रिएटिव राइटिंग में भी होता है। हम लेयर्स ऐड करते जाते हैं और बड़ा, और सेंटेंस खराब भी नहीं होता। फिर मैं जो लेयर की मूवमेंट आपको बताता हूँ कि जरा सोचो ना किधर लगेगी, शुरू में, मिड में, एंड में, कहाँ पे, ये भी आप लोगों का जरा मैं दिमागी मुशक्कत करवा रहा होता हूँ कि आप लोग सोचो, खुद सोचो कि यार मोस्ट सूटेबल वाइब हमें, सेंस हमें कहाँ से आ रही है। बस थोड़ा सा और रह गया। अब मुझे बताइए कि ये जो 9 सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव? So it is passive voice. शाबाश। अब ये पैसिव वॉइस है क्योंकि पौधों को पानी दिया जा रहा है। कौन पानी दे रहा है? माली दे रहा है, घर का मालिक दे रहा है, मैं हूं, आप है। ये तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे यहाँ पे। तो पौधों को पानी दिया जा रहा है, तो Plants are being watered. शाबाश। द प्लांट्स
द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड। अब बेटे मुझे सारे सेंटेंसेस करवा दें जरा। फूलदार पौधों को पानी दिया जा रहा है। फ्लावरी प्लांट्स कर दें। यस सर। द फ्लावरी प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड। यस सर। और ये देखें पैसिव वॉइस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। थर्ड फॉर्म तो आनी आनी है, थर्ड फॉर्म तो लगनी ही लगनी है। फूलदार और पौधों को तरोताजा रखने के लिए साफ पानी दिया जा रहा है। टू मेक देम फ्रेश। टू मेक देम फ्रेश आर बीइंग वाटर्ड टू मेक देम फ्रेश आर बीइंग वाटर्ड विद वाटर टैंकर। क्लीन टैंकर। वाटर। क्योंकि वाटर का मतलब पानी देना भी होता है, वाटर का मतलब पानी भी होता है। बस चंद एक सेंटेंसेस और हैं। अब मुझे बताएं, ये पानी वाले टैंकर के जरिए ये मैं लेयर लगाऊं किधर? एंड में सर। एंड में लगाऊं? यहां ना लगे वाटर्ड के बाद, क्योंकि इसको हम एंड में लेके जाएंगे ना अगर। द फ्लावरी प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड टू मेक देम फ्रेश थ्रू द वाटर टैंकर। तो हम फिर उनको फ्रेश रख रहे होंगे पानी देकर, हम टैंकर के जरिए पानी नहीं दे रहे होंगे। इसकी सेंस बदल जाएगी। हम्म। अब बेटे मुझे 13 सेंटेंस बनवा दीजिए जरा। सर सिर्फ डेली लगाना होगा। डेली लगाना होगा। किधर लगाऊं? वाटर टैंकर टू मेक देम फ्रेश। वाटर के बाद। वाटर के बाद, शाबाश। तो वाटर के बाद भी डेली आ सकता है। कोई एक जगह और बता दो। ये तो जगह बेटी ने बहुत बिल्कुल ठीक बताई है, एंड में भी आ सकता है। अच्छा, अब यहां ना मैंने किया है एक फ्रेज ऐड, फ्रेज की लेयर लगाई है जिसके नतीजे में फूल मुरझा नहीं रहे हैं। अब अगर कोई तुम ट्रांजिशन लगवा दो ना इधर, मजा आ जाए। एज अ रिजल्ट सर। शाबाश शाबाश। एज अ रिजल्ट, फिर इसके से पहले सेमीकोलन और बाद में कॉमा आ जाएगा। एज अ रिजल्ट। दे डोंट गेट डेड या फेड या ऐसे। हम्म द ये फ्लावर फ्लावर्स वी आर नॉट फीडिंग। फ्लावर्स आर आर नॉट नॉट फीडिंग। फेडिंग या आर नॉट विदरिंग। मुरझा नहीं रहे हैं और मुल्तान की सख्त गर्मी को झेल रहे हैं। एंड फेसिंग द हॉट वेदर ऑफ मुल्तान। मेरे इस बैच में, ये नेशनल बैच है, ये तुर्बत से भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं। बेटे आपको पता नहीं, यहाँ मुल्तान में जो जून जुलाई होता है ना, जून जुलाई अगस्त है, ये 50 तक पहुंचा होता है टेम्परेचर। तो यहाँ भी सर ये जी बात मैक्सिमम 32 डिग्री। देखे, कितनी शानदार बात, कितनी यस शानदार सर। बात। सर बेसिकली आई एम फ्रॉम स्वात। वाह 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 वाह, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस बेटे, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। सर ऑलवेज वेलकम। अच्छा ठीक है, ठीक है बेटे। लो जी मेरा बच्चा, कल हो सकता है कि मैं इसकी ना लेयरिंग की आखिरी एक्सरसाइज आपको करवाऊं।